हाय फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित विले पार्ले के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का ये एक उपनगरीय इलाका है। इसी विले पार्ले में पवन हंस क्वार्टर्स नाम की एक जगह है। पवन हंस भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक सरकारी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भारत में प्रसिद्ध है। उस कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए बनाए गए पवन हंस क्वार्टर्स अब खाली कर दिए गए हैं। वहां की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, धूल से भरी हुई और खंडहर जैसी बन गई हैं। सुनसान पड़े इस इलाके को अब एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, अचानक तापमान गिर जाता है, सन्नाटा छा जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैरानॉर्मल विशेषज्ञ भी वहां किसी अलौकिक शक्ति के सबूत ढूंढने गए, लेकिन खाली हाथ लौट आए। कुछ तो डर के मारे घबरा गए। गिरती दीवारों के पीछे छिपे भयानक सच को जानने की कोशिश करने वालों और मीडिया में आई कई खबरों ने पवन हंस क्वार्टर्स को भूतिया जगह बना दिया। शायद ये सब अफवाह हो, शायद सच। विश्वास और अंधविश्वास से परे उन कहानियों का रोमांच बहादुरों के साहस को भी चुनौती देता है। भूत प्रेत सच में हैं या नहीं, ये तो जिसने देखा हो वही बताए। लेकिन कहानी शुरू होती है साल 1989 से। पवन हंस क्वार्टर्स में रहने वाली एक लड़की दिन भर किसी का इंतजार करती रहती थी। वो उदास और चुप रहती थी। उसे फूल बहुत पसंद थे। लोग उससे पूछते, क्या बात है, किसका इंतजार है? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। एक बार वो 2-3 दिन तक क्वार्टर्स के अंदर बने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रही। अगले दिन उसी पेड़ के नीचे उसका जला हुआ शव मिला। उसके चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे। कुछ ही दिनों बाद कर्मचारियों ने क्वार्टर्स खाली कर दिए। इमारतें उजड़ गईं। वहां से गुजरने वालों को उस लड़की की दुख भरी आवाज सुनाई देती है, ऐसा कहा जाता है। लोगों का मानना था कि वो लड़की भूत बनकर वहां आने वालों को मार देती है। एहतियात के तौर पर वहां हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई और एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। उसके बाद लोग वहां जाना बंद कर दिए। दिन में कुछ लोग पूजा करने जाते, लेकिन शाम के बाद कोई नहीं रुकता। मुंबई के पास फालगर नाम का एक इलाका है। वहां राजू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। जवान था, इसलिए रात में भी टैक्सी चलाता था। साल 2015 की बात है। एक रात उसने सोचा कि वो फालगर के आसपास ही सवारी लेगा, लंबी दूरी नहीं जाएगा। वो फालगर रेलवे स्टेशन पर सवारी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया और जुहू तक चलने को कहा। राजू ने मना किया कि इतनी रात में इतनी दूर नहीं जाएगा। बूढ़े ने दुगना किराया देने का वादा किया। राजू मान गया, लेकिन बोला कि बहुत तेज नहीं चला सकता। बूढ़ा चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद राजू ने बातचीत शुरू की। बूढ़ा पहले चुप रहा, फिर बोला कि किसी अपने की तबीयत खराब है, उसे देखने जा रहा है। रास्ते में उसने कहा, आज अमावस्या है ना? ये सुनकर राजू थोड़ा घबरा गया। जुहू के पास एक पेड़ पर फूल खिले थे। बूढ़े ने गाड़ी रुकवाकर कुछ फूल तोड़ लाने को कहा। राजू ने मना किया, लेकिन बूढ़ा नहीं माना। उसने कहा, जिसे देखने जा रहा हूं उसे ये फूल बहुत पसंद है। राजू फूल ले आया। रास्ते में बूढ़े ने कहा कि वो पवन हंस क्वार्टर्स जा रहा है। ये सुनकर राजू के होश उड़ गए। वो जगह तो बदनाम थी, फिर भी वो उसे वहां ले गया, लेकिन अंदर जाने से मना कर दिया। बूढ़ा गेट खोलकर अंदर चला गया। पैसे लेने के लिए राजू भी पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो बूढ़ा गायब था। जमीन पर वही फूल पड़े थे। तभी उसने पीपल के पेड़ की तरफ देखा। पेड़ की एक डाल पर वही लड़की बैठी थी। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। राजू डर के मारे भागा, गिर पड़ा। तभी उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उसने मन ही मन प्रार्थना की और बाहर भाग आया। कुछ दूर चाय की दुकान पर उसने सब बताया। दुकानदार ने बताया कि 1989 में उस लड़की ने प्रेम में धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी। लड़का बाद में भी उससे मिलने आता था। फिर एक दिन उसने ट्रेन के नीचे कूद कर जान दे दी। ये सुनकर राजू के होश उड़ गए। वो टैक्सी में बैठा और घर जाने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा उसकी पिछली सीट पर बैठा था, हाथ में फूल लिए। उसने कहा, मुझे फालगर रेलवे स्टेशन पर उतार दो, मेरी मौत का समय हो गया है।